तारीख सीना ब सीना में आज मैं पाकिस्तान के जो कीमती असासा हैं मौसीकी के, ख्वाजा खुर्शीद अनवर और बाबा जी चिश्ती, उनकी प्रोफेशनलिज्म के हवाला से एक किस्सा सुनाने वाला था। ये किस्सा मुझे पाकिस्तान के मारूफ कालमनगार, नगमा नगार, मौसीकार और गीत नगार अफजल आजिज़ साहब ने सुनाया था। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से अफजल आजिज़ साहब को काबू किया है। उनको काबू करना इतना मुश्किल है जितना किसी जिन को काबू करना, क्योंकि बड़े मारूफ आदमी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो किस्सा उन्हीं की ज़बानी सुना जाए। जी अफजल आजिज़ साहब, वो क्या वाक़या है जिनमें इन बुज़ुर्गों की प्रोफेशनलिज्म जो है वो यहाँ होती है? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, शोबिस के हलकों में चूँकि बहुत से किस्से मशहूर हैं, उनमें से एक किस्सा ये भी बड़ा मशहूर है कि जब ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब को फिल्म हीर रांझा मिली तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया कि साहब मैंने ये फिल्म नहीं करनी। बहरहाल प्रोड्यूसर के इसरार पे उन्होंने ये फिल्म तो ले ली और फिर उसका पहला जो गाना था अहमद राही साहब ने उसको लिखा। तो वो जब ख्वाजा साहब को दिया गया, उन्होंने उसको देखा और फिर सोचा कि इसको क्या अंग और क्या वो स्टाइल दिया जाए। तो जब उन्होंने इसको बनाना शुरू किया, वो गीत था कि सुन बंजेली दी मिठड़ी तान वे में तो हो गई कुर्बान। ख्वाजा साहब ने उसको मुख्तलिफ अंदाज से देखा तो फिर अचानक अपने साथी से कहा कि चलें जी बाबा जी चिश्ती साहब के पास। अच्छा, बाबा साहब जो थे पंजाबी ज़ुबान के बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे, तो दोस्त भी थे ख्वाजा साहब के। तो ख्वाजा साहब उनके पास गए, कहा भाई चिश्ती साहब, कहा क्या बात है? कहा वो जो एक आपसे बात करनी। कहा क्या बात करनी? कहा वो आपको पता है मैं पहली पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ, मुझे जो पहला गाना मिला है मैंने उसे मुख्तलिफ अंदाज में देखा है, बनाया है, लेकिन वो गाना वहाँ से उठ रहा है जहाँ से आपका पहले एक गाना मौजूद है, वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। तो ख्वाजा साहब चिश्ती साहब ने कहा सुनाइए भी कौन सा गाना है? तो उन्होंने कहा ये जो आपका गाना है ना, अपे रब को लो पावेगी सजावा। उन्होंने कहा मेरा ऐसा तन की आखना। तो उन्होंने कहा मेरा गाना जो है ना वो भी आपके इधर से उठ रहा है। बाबा जी चिश्ती ने कहा अपे रब को लो। अब ख्वाजा साहब यहाँ से शुरू, सुन बंजेली दी मिठड़ी तान वे में ता हो गई कुर्बान। इस गाने का जो इब्तदाई हिस्सा है वो चिश्ती साहब के गाने से मेल खा रहा, बहुत थोड़ा सा मतलब अगर वो इसका इजहार ना भी करते तो वो चल जाता। लेकिन चिश्ती साहब भी बड़े आदमी थे, ख्वाजा साहब भी बड़े आदमी थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो राग है इसका चूँकि चलन ऐसा है, उठता है यहाँ से तो इसका लुत्फ आता है। तो नहीं भाई नहीं, ख्वाजा साहब ये आपका ही है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। बड़े लोगों की बड़ी बात है। और आजकल तो चरबासाजी को कोई जुर्म ही नहीं समझा जाता ना जी ना, आजकल तो बल्कि कानून ये है कि जब तक कोई चरबासाजी ना करे वो कानूनी नहीं होता। ये बहुत मेहरबानी अफजल आजिज़ साहब, बहुत शुक्रिया। ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब के बारे में एक मैं बात और बता दूं कि ये बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से इनका ताल्लुक था। ख्वाजा सुल्तान जो पाकिस्तान के बेस्ट फौजदारी वकील थे, उनके ये भाई थे। और जो ख्वाजा हारिस अहमद हैं, बड़े मशहूर वकील है, इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के केसेस की वकालत कर रहे हैं, उनके ये चचा थे और ख़ुद भी एम.ए. इंग्लिश थे शायद। मैं उनके बारे में एक बात और भी आपके सुनने वालों को बता दूं कि ख्वाजा साहब जो थे वो खान साहब तवक्कुल खान के शागिर्द थे। अच्छा, बहावलपुर से खान साहब का ताल्लुक था, उनके शागिर्द थे। फिर हमारा एक एजाज़ भी है कि उन्होंने हमारे मियाँ वाली में जन्म लिया। और वो कहते हैं कि उनको इंस्ट्रूमेंट्स बजाना नहीं आते थे, वो बाज़ औक़ात माचिस की डिबिया पे भी बना लेते थे। लेकिन वो ऐसे आदमी है कि उन्होंने एक पूरी रागों की किताब लिखी है, रागमाला, अपना क्या नाम है कि इसे पूरी किताब उन्होंने लिखी है। उसमें रागों की बंदिश और उनके यानी जो उसके अरूफ अबजद हैं उन समेत उन्होंने वो लिखी। पाकिस्तान के ऐसे आदमी। जी, अब सही चोरी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।